गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8वीं। आज हम देखने वाले हैं समास। व्याकरण विभाग से समास, इसके बारे में देखने वाले हैं। समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास के प्रमुख भेद 4 हैं। एक, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय समास। मुख्य भेद दूसरा, बहुव्रीहि समास। 3, द्वंद्व समास। 4, अव्ययीभाव समास। इस प्रकार समास के मुख्य भेद 4 हम देख रहे हैं। पहला प्रकार है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा। जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। अभी तत्पुरुष समास के हम देखने वाले हैं उदाहरण। समस्त पद और उसका विग्रह करना है। उदाहरण पहला देखेंगे हम, युद्ध क्षेत्र। समस्त पद है युद्ध क्षेत्र। विग्रह के रूप में देखते हैं युद्ध का क्षेत्र। नंबर 2, दानवीर। दान में वीर। 3, क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। 4, नगरवास। नगर में वास। 5, भारत रत्न। भारत का रत्न। 6, गृहागत। गृह को आगत। 7, आत्मविश्वास। विग्रह के रूप में देखते हैं आत्मा पर विश्वास। 8, रेखांकित। रेखा से अंकित, ये उसका विग्रह है। 9, रोग मुक्त। रोग से मुक्त। इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास के समस्त पद और उनका विग्रह देखा है। अभी तत्पुरुष समास जो है उसी का पहला हम देखते हैं पद। समास जो है उसका पहला प्रकार द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। तो अब हम देखते हैं कि द्विगु समास का समस्त पद और उसका विग्रह। 1 नंबर देखना है उदाहरण, पंजाब। 5 आमों का समूह या समाहार भी कहा जाता है। 2, नवरत्न। नवरत्नों का समाहार। 3, पंचतंत्र। 5 तंत्रों का समाहार। नंबर 4, त्रिलोक। 3 लोकों का समाहार। 5, त्रिकोण। 3 कोणों का समाहार या समूह। 6, चतुर्मुख। 4 मुखों का समाहार। 7, नवग्रह। 9 ग्रहों का समाहार। 8, त्रिभुवन। 3 भुवनों का समाहार। इस प्रकार हमने द्विगु समास के बारे में देखा है, उसका समस्त पद और विग्रह। तत्पुरुष समास का हम दूसरा प्रकार देखते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा हम देखते हैं। कर्मधारय समास वह होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय, उपमान संबंध भी हो सकता है, यानी कि उपमेय, उपमा जिसकी उपमा है वो दी जाती है, उसके बारे में कर्मधारय में बताया है। तो हम उसके उदाहरण के माध्यम से उसी को देखते हैं, समस्त पद और विग्रह। 1 नंबर देखना है, नीलकंठ। नीलकंठ। कंठ कैसा है? नीला, यानी कि वो उसकी विशेषता बताई गई है।
तो विग्रह में आएगा नीला है जो कंठ। नंबर 2 महादेव, महान है जो देव। 3 लाल टोपी, लाल है जो टोपी, यानी कि टोपी की जो विशेषता है, विशेषण है, वो बताया गया है। 4 नील गगन, नीला है जो गगन। 5 क्रोधाग्नि, यानी कि क्रोधाग्नि, क्रोध कैसा है, अग्नि के समान, इसलिए उसका विग्रह होगा क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख किसके समान है, उपमा दी है, चंद्र के समान मुख है, इसलिए उसका विग्रह आएगा चंद्र के समान मुख। 7 ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। 8 भला मानस, मानस कैसा है, भला है, तो उसका विग्रह आएगा भला है जो मानस। इस प्रकार हमने कर्मधारय समास और उसके उदाहरण देख लिए हैं। अभी हम मुख्य जो भेद है 2 नंबर का वो देखने वाले हैं। दूसरा प्रकार है समास का बहुव्रीहि समास। किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। बहुव्रीहि समास जहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य होना, यानी कि दोनों जो पद है वो गौण बताए जाते हैं और तीसरा पद क्या है उसके बारे में बताया जाता है, वो प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास इसके हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। समस्त पद और उसका विग्रह, अभी इसके माध्यम से आपको पता ही चल जाएगा कि तीसरा पद कैसे प्रधान है। पहला उदाहरण देखते हैं दशानन। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नंबर 2 गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। 3 चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। महेश, महान है जो ईश, अर्थात शिव। यानी कि इन जो उदाहरण है, इस उदाहरण में हमने देखा है कि तीसरा पद ये क्या है, प्रधान दिखाई दे रहा है। आगे का जो 5वां नंबर का उदाहरण है उसी को हम देखते हैं। गजानन, गज के समान आनंद वाला गणेश। नंबर 6 चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। नंबर 7 नीलकंठ, नीले कंठ वाला, अर्थात शिव। 8 नंबर का उदाहरण देखते हैं पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। हमने उपरांत जो उदाहरण देखा है उसमें हमें ये दिखाई देता है कि दोनों पद गौण है और तीसरा ही पद प्रधान है। इस प्रकार हमने बहुव्रीहि समास इसकी जानकारी हासिल कर ली है। आगे हम देखते हैं प्रकार नंबर 3 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी गौण नहीं होता, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या है, प्रधान बताए गए हैं। उदाहरण के माध्यम से हम उसी को देखते हैं, समझ लेते हैं। जैसे समस्त पद और उसका विग्रह। 1 नंबर देखते हैं न्याय अन्याय, न्याय और अन्याय, यानी कि न्याय है तो अन्याय मिलेगा, अन्याय है तो न्याय मिलेगा। तो दूसरा प्रकार है, दूसरा उदाहरण है देश विदेश, देश और विदेश। नंबर 3 दाल रोटी, दाल और रोटी। नंबर 4 छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। नंबर 5 राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। नंबर 6 सुख दुख, सुख और दुख। नंबर 7 पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नंबर 8 हानि लाभ, हानि और लाभ। इस प्रकार हमने देखा है कि जो उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से ये दोनों पद प्रधान हमें दिखाई देते हैं, कोई गौण नहीं है।
इस प्रकार हमने द्वंद्व समाज के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। नंबर 4, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस प्रकार हम उदाहरण के माध्यम से बाकी के जो प्रकार है वो समझ चुके हैं, वैसे ही हम अव्ययीभाव समास समझने वाले हैं। समस्त पद और उसका विग्रह। उदाहरण 1, यथा समय। समय के अनुसार। यहाँ पर हमें अव्यय दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसी को अव्ययीभाव समास कहा है। नंबर 2, आमरण। मरण तक या मरण पर्यंत, ये भी लिख सकते हैं हम। नंबर 3, यथाशक्ति। विग्रह में देखते हैं शक्ति के अनुसार। नंबर 4, बेखटके। विग्रह में बिना खटके के। नंबर 5, गली गली। विग्रह में प्रत्येक गली। नंबर 6, दिनों दिन। दिन ही दिन में। नंबर 7, बीचों बीच। बीच ही बीच में। नंबर 8, आजीवन। जीवन पर्यंत या जीवन तक, ये भी लिख सकते हैं हम। नंबर 9, प्रतिवर्ष। विग्रह में हर वर्ष। नंबर 10, रातों रात। रात ही रात में। उपरांत हमने क्या किए हैं कि उदाहरण देखे हैं और उसमें हमें अव्यय दिखाई देते हैं, इसलिए उसी को अव्ययीभाव समास कहा है। इस प्रकार आज हमने समास किसे कहते हैं उसकी जानकारी ली है। समाज के मुख्य भेद कितने हैं, जिस तरह से तत्पुरुष समास, उसमें उसके उपभेद 2 है, द्विगु समास और दूसरा है कर्मधारय समास। मुख्य भेद दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास और नंबर 4 अव्ययीभाव समास। इस प्रकार हमने समास के बारे में जानकारी हासिल की है। इस प्रकार हमने समास के भेद, इसकी जानकारी हासिल की है। आप लोगों ने गृह कार्य के लिए जो समास के भेद है उसके 5 उदाहरण लिखना है। थैंक यू एंड नाइस डे।